आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार की कहानी सुनाती हूँ। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसके माता पिता बहुत बूढ़े थे, वे दोनों ही अंधे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता था। उनका सारा काम अपने ही हाथ से करता था। वह उनका बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था। एक दिन वह अपने माता पिता के पैर दबा रहा था कि उसने कहा, आज कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके पिता बोले, काश हमारे भी आंखें होती, हम भी तीर्थ यात्रा कर पाते, भगवान के दर्शन करते। उसकी माता बोली, हमारे लिए तो हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने की ठानी। उसके माता पिता बहुत बूढ़े थे, अंधे थे, चल फिर नहीं सकते थे, तो कैसे उन्हें तीर्थ यात्रा करवाऊं? तीर्थ यात्रा में पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, जंगलों से गुजरना पड़ेगा, बहुत कष्टदायक यात्रा होगी। पहले समय में यात्रा करने के लिए कोई साधन भी नहीं होते थे। उसे एक उपाय सूझा। वह एक बढ़ई के पास गया। उसने बढ़ई से कहा, एक कावड़ बनाने के लिए। बढ़ई ने पूछा कि तुम कावड़ का क्या करोगे? श्रवण कुमार ने कहा, मैं अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाना चाहता हूँ। वे चल नहीं सकते, उनको मैं कावड़ में बिठाकर कंधे पर कावड़ रख कर ले चलूँगा। बढ़ई ने उसे समझाया, तीर्थ यात्रा बहुत कठिन होती है। पर श्रवण कुमार ने कहा, बस तुम कावड़ बनाओ, चिंता ना करो। अगले दिन बढ़ई ने कावड़ बनाकर दे दी। उसने अपने माता पिता को बताया कि कल हम तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। श्रवण कुमार के माता पिता बहुत खुश हुए। उसने दोनों पलड़ों में अपने माता पिता को बिठाया और तीर्थ यात्रा कराने निकल पड़ा। गांव के सब लोग उसे देखने को उमड़ पड़े और मन ही मन आशीर्वाद दे रहे थे कि हे भगवान, उसे हिम्मत दे, उसकी यात्रा सफल हो। वह दिन में अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता, मंदिरों के दर्शन करवाता और रात में उचित जगह पर सोता, आराम करता। एक बार रात में वे इसी प्रकार आराम कर रहे थे कि श्रवण कुमार के पिता को प्यास लगी। उन्होंने पानी मांगा। श्रवण ने पानी का बर्तन देखा, उसमें पानी नहीं था। वह चल पड़ा पानी लाने। थोड़ी दूर पर उसे एक नदी दिखाई दी। उसने जैसे ही नदी से पानी भरने के लिए घड़ा नदी में डाला, सहसा घड़े में पानी भरने की आवाज़ से ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर पानी पी रहा हो। उसी समय राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। उन्होंने उसे जंगली जानवर समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया। वह तीर श्रवण को लग गया। राजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार की चीख सुनी, उससे दौड़े दौड़े आए। वहाँ उन्होंने श्रवण के सीने में अपना तीर देखा। उन्हें बहुत दुख हुआ। मरते समय श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के विषय में सब कुछ बताया और उन्हें पानी पिलाने की प्रार्थना की। राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास जल लेकर गए। माता पिता पूछने लगे कि बेटा, तुम्हें जल लाने में इतनी देर कैसे हो गई? राजा दशरथ बिना बोले ही उन्हें जल दे रहे थे। श्रवण कुमार के माता पिता ने उनसे कहा, जब तक तुम बताओगे नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे। राजा दशरथ को श्रवण कुमार के विषय में सब कुछ बताना पड़ा। उनका मन भी बहुत दुखी और भारी था। उन्होंने कहा कि अब मैं ही आपका श्रवण हूँ, आपकी सेवा करूँगा। श्रवण कुमार के माता पिता की चीख निकल गई। उन्होंने रो रो कर राजा दशरथ को श्राप दिया, जैसे हम अपने बेटे के वियोग में तड़प रहे हैं, एक दिन आप भी अपने बेटे के वियोग में तड़पोगे। ऐसा कहकर बूढ़े माँ बाप ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। उनके श्राप के कारण राजा दशरथ को अपने बेटे राम और लक्ष्मण को वनवास देना पड़ा। उनके वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र थे श्रवण कुमार। हजारों साल बीत जाने पर भी हम उस आज्ञाकारी पुत्र को सच्चे मन से याद करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं।
बच्चों, तुम भी अपने माता पिता की आज्ञा माना करो, उनके हिसाब से चला करो। कैसी लगी तुम्हें ये कहानी, मुझे अवश्य बताना।